मैं हिमराज जी से ये पूछना चाहता हूं कि परिहार बोर्ड में बीजेपी के नेता थे और आप कह रहे हैं उनके इनिशिएटिव पे ऐसा किया गया, तो क्या आप आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है उसका क्रेडिट बीजेपी को देना चाहेंगे? हाँ, ये ठीक है तो। बात क्रेडिट का नहीं है। ये आपका हाँ, परिहार बोर्ड बिल्कुल ने सही। अनुशंसा किया, इस बात की मैंने चर्चा किया। हम्म। नहीं। और आ, चूंकि नहीं आप विरोध नहीं बीजेपी के क्या क्या तरफ से ज्यादा आ क्या रहा है, क्या तो पहले मैं ये ठीक है। मैं कहना चाहता नहीं, हूं। हिमराज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इस बात को स्वीकारेंगे कि बीजेपी के उसी नेताओं को ने बोलना फोन करने इनिशिएट को। किया, इसलिए ये आप निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए क्योंकि परिहार बोर्ड में बीजेपी के लोग हैं? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं क्योंकि अभी आपने मैं यही बात सीधा ये कही है। कह रहा हूं कि जो आरोप जदयू पर लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, उसी काम को करने के लिए वो व्याकुल है, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उन्हें इसमें अपना पांव घुसेरने का अवसर नहीं मिला, और इसको लेकर के वो बराबर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। नहीं मेरा देखिए, साफ कहना है नहीं कि देखिए, अब मैं देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि इस मसले पर तमाम सियासी पार्टियां एक ही सुर में बात कर रही है। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं कि सरकार के फैसले की वजह से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, और इस ऐसा आप इसलिए क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि 5 से 7% वोट इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी भी इसीलिए इसका विरोध नहीं करती है, उल्टा कह रही है कि आप माफी मांगिए आनंद मोहन से कि वो बलि का बकरा क्यों बनाए गए। तो सवाल यह है कि अगर आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि परिहार बोर्ड में बीजेपी के लोग हैं, तो आप कह दीजिए कि बीजेपी के कहने पर हमने ऐसा किया है, क्रेडिट उनको दे दीजिए। आप अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं इमरान जी। सरकार नियम पूर्वक नियमानुकूल जो काम होता है उसको करती है। जो कानून के दायरे में जो बातें आती है, सरकार उस पर निर्णय लेती है। लेकिन नहीं लेकिन एक जो नहीं बात नहीं है, लेकिन एक आपने एक सिर्फ सिर्फ आनंद लेकिन मोहन आपने के सिर्फ रिहाई का मामला नहीं है। नहीं मेरा नहीं कहना है कि आपने एक सिर्फ आनंद आपने मोहन सिर्फ के रिहाई एक का बार मामला के नहीं लिए ये निर्णय है, लिया है। इसमें कई और लोग भी शामिल है। नहीं किसी नहीं की नाम की चर्चा नहीं, सिर्फ आनंद मोहन के नाम नहीं को नहीं टारगेट और करके उसी पर राजनीतिक रोटी सेकने की बात हो रही है। नहीं नहीं आनंद ये मोहन तो 27 आनंद लोग मो, हैं इसमें शामिल। नहीं नहीं बात तो उस 27, 27 पर होनी चाहिए। नहीं नहीं 27 लोगों की भी बात हो रही है जिसमें 16 लोग मुस्लिम और यादव समीकरण के लोग हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आपने एक आदमी के आड़ में 27 लोगों को छोड़ा है, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने खुले मन से सार्वजनिक तौर पे कहा है कि पूछ लीजिए उनकी पत्नी से कि हम उनको छुड़ाने के लिए क्या क्या कह रहे हैं। ये कोई मेरी जुबान नहीं है, ये नीतीश कुमार की जुबान है और उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा? डिस्क्रेडिट भी तो आप ही को मिलेगा कि एक दलित ऑफिसर अपनी ड्यूटी के दरमियान मारा गया, और ऐसा करके आपने वो रास्ता खोल दिया कि कोई भी सरकारी अफसर काम कर रहा होगा और उसके काम में कोई बाधा पहुंचाएगा तब तो एक कड़ी सजा का प्रावधान था, उसको मार भी दिया जाएगा तो वो सामान्य हत्या में काउंट होगा। ये आपने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके जरिए तमाम अफसरान अब अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज करने में बिहार के अंदर डरेंगे। मेरा सवाल ये है और मेरा कंसर्न भी ये है। इसमें किसी और एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। अगर सही मायने में यह देखा जाए कि सरकार ने तो आम और खास का अंतर समाप्त किया है। क्या हुआ इसमें? आम और खास के बीच जो अंतर था, उस अंतर को समाप्त किया। अरे ये इतने मतलब ये एक खास ऐसा हैं। कानून। हेमराज जी, ये इतने खास हैं कि इनकी बेटी की शादी में पूरी बिहार सरकार वहां मौजूद थी। एक सजा याफ्ता मुजरिम की बेटी की शादी में तमाम सरकार मौजूद थी, विपक्ष के नेता मौजूद थे, वो गले मिल रहे थे। आप कहते हैं आम और खास में फर्क नहीं है। ये इतना क्या फर्क है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो कितने खास हैं और आम लोगों की हैसियत क्या होती है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। आनंद मोहन जी, आनंद मोहन अगर जेल में बंद रहे,
जेल में बंद रहे, लंबा समय उन्होंने जेल में काटा, आप मुझे दूसरा उदाहरण लगभग बताइए 14-15 कौन से, साल या जेल आप, में काटा। नहीं नहीं, आप मुझे दूसरा उदाहरण बताइए कौन से सजा याफ्ता मुजरिम की बेटी और बेटे की शादी में नीतीश कुमार गए हैं। मैं उनका नाम जानना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। ये कोई मुद्दा नहीं, ये कोई सवाल नहीं। ये तो सिर्फ इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये नीतीश कुमार जी को या जदयू को इसको टारगेट करके ही इस बार इस देखिए मुद्दे को घटित करके इमरान जी ठीक है, करेंगे। ठीक है। देखिए अब तो देखिए सबको देखिए पंकज जी, पंकज कार्तिकेय जी, मैं आपको कह ये दूं, नीतीश तुलसीदास कुमार जी जी ने को ही इस मामले रामचरितमानस को में कह दिया पुल है, करके हम समर्थ के टारगेट नहीं करेंगे। दोष को साई। हम समझ गए, बिहार के जो समर्थवान लोगों मुख्यमंत्री का हैं, कोई दोष नहीं वो होता है, देखिए बिहार का पंकज, वो इसमें चाहे जो मोटी कर ले। बात, उनके बेटी आनंद का क्या मोहन कसूर है? मोटी समर्थवान बात है व्यक्ति कि है, पॉलिटिकल इसलिए पार्टीज उनके को कोई खिलाफ फर्क नहीं बेटी पड़ता और आदमी किस बेटी चीज के लिए मतलब जेल गया हो। अगर उनके लिए मजे पॉलिटिकली उसका फायदा होता है, उसका फायदा होता है तो किसी भी चीज को डिफेंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही बोली थी डॉक्टर संजय कुमार ने, उनके बेटे किस पार्टी से एमएलए हैं, उनकी पत्नी किसके लिए कैनवस कर रही है। मोटी बात यह है, सबकी नज़र 2024 पर है। वो एकदम जिसे कह सकते हैं, कुछ नेताओं के लिए आखिरी लड़ाई है, कुछ नेताओं के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, कुछ नेताओं के लिए भविष्य की लड़ाई है। केंद्र में भी वही है और राज्य में भी वही है। लेकिन संजय जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार की राजनीति जो शेपअप कर रही है उसमें तय कर लिया है आरजेडी और जेडीयू ने कि जो हिंदुत्व का जवाब है, जिसे कह सकते हैं हिंदुत्व मेजॉरिटेरियनिज्म का जवाब है, वो कास्ट मेजॉरिटेरियनिज्म से ही दिया जाएगा और कुछ नहीं तोड़ है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये हेमराज जी से जरा पूछिए कि ये 2012 का जो जेल मैनुअल है, ये कोई सरकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी अगर है और उसकी हत्या होती है तो उनको परिहार का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये नियम किसने बनाया? ये नीतीश कुमार जी ने बनाया। और 2023 में कहा कि नहीं नहीं नहीं, सरकारी अधिकारी भी अब काउंट किए जाएंगे जनरल की तरह। अब ये नियम हमने बना दिया था, लेकिन अब इस नियम को नहीं मानना है। अब वो सामान्य व्यक्ति की तरह वो काउंट किए जाएंगे अगर ऑन ड्यूटी उनकी हत्या हो। और आईएएस एसोसिएशन ने लिखा है, बजाते अपना कंसर्न बताया कि एक वैसा ईमानदार अधिकारी जो आते हैं आंध्र से, अब तो तेलंगाना हो गया है, जिनके पास अपना घर नहीं था, बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो अपने कार्य का संचालन कर रहे थे। और संवेदना, राजनीतिक संवेदना देख लीजिए कि उनके लिए उस नियम को कहा कि नहीं नहीं, इस नियम को डाइल्यूट कर दीजिए, यू टर्न। और ठीक बता रहे थे पंकज कुमार जी कि वीर कुंवर सिंह की मनाई जा रही थी पुण्यतिथि, और बजाते सभा में इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने कहा था, पूछ लीजिए इनकी पत्नी से, मैं इनको जेल से रिहा करवाने के लिए क्या क्या कर रहा हूं। भाई ठीक है, लॉ का अगर मैटर है, कानून का मैटर है, अच्छी बात है। और मुझे तो नहीं जानकारी है कि जो बिहार का जो जेल परिहार बोर्ड है उसमें कोई भाजपा के सदस्य है, मुझे नहीं जानकारी। हो सकता है कि हेमराज जी को जानकारी होगी। मुझे तो जानकारी है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य उस परिहार बोर्ड में नहीं है। इनको कहां से कौन है मुझे नहीं पता है, ये जानकारी से हम लोग को अवगत कराएंगे। लेकिन हाँ, ये बात, आपके सवाल बड़े मौजू हैं कि एक तरफ भाजपा हिंदुत्व पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर 2024 की रोटी सेकने जा रही है, वहीं जो महागठबंधन है वो जातीय उफान, जातीय जैसे कि तवा पर वो राजनीति की रोटी सेकने जा रही है। जातीय छत्रप, जातीय रॉबिनहुड, जातीय पृष्ठभूमि वाले लोग, जिनका अतीत क्या रहा है, वर्तमान क्या रहा है, समाज के लिए उनका क्या भूमिका रही है, समाज किस तरह से उनसे डरता है, बिना इसकी परवाह किए हुए अगर वो वोट खींचने, वोट दिलाने की क्षमता उनमें है तो ठीक है, उनको हम लोग माला देंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे और उनके लिए जो कुछ भी करना होगा आउट ऑफ वे जाके करेंगे। ये कोई जेडीयू को घेरने वाली बात नहीं है। ये बिहार का एक आम नागरिक भी एक सवाल, ये जो कह रहे थे ना आम और खास, मैं तो कह रहा हूं कि आम के लिए भी ये नियम बन जाए ना भाई। 25,000 बिहार में शराब वाले कैदी हैं बंद, थोड़ी सी उन्होंने शराब पी ली थी और उन्होंने कानून का उल्लंघन कर दिया था, 25,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। एक कमाऊ परिवार, उसका परिवार के बाकी आश्रित सड़क पर खड़े हैं, बेल कराने का उनके पास पैसा नहीं है,
एनजीओ उनकी मदद कर रही है, उन 25,000 लोगों के प्रति भी तो इतनी संवेदना, इतना बड़ा दिल दिखाते कि भाई हम तो कोई खास और आम में फर्क नहीं करते। तो चूंकि बिल्कुल। जिनका रसूख है। पंकज जी एक मिनट आता हूं, आलोक जी कुछ देर से कहना चाह रहे हैं, उसके बाद पंकज जी आप आइएगा। देखिए, मैं नीतीश जी से यही कहूंगा कि ठीक है, 17 साल से आप सत्ता में बने हुए हैं, ये केन प्रकारेण। अब इस तरीके की, जिस तरीके से आपने वीर कुंवर सिंह की जयंती पे इंगित करके बोला, एक पर्टिकुलर समुदाय को भी पूछ लीजिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूं। अब ये गिरावट का सबसे निचला दौर आ गया है। नीतीश बाबू, आप सुशासन के लिए जाने जाते थे, ये क्या कर रहे हैं आप? लास्ट में आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? कहां बिहार को ले जाना चाहते हैं? किस गर्त में झोंकना चाहते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनसे अपील करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, अभी भी आप अपने दिमाग को स्थिर कीजिए, और नहीं हो तो राजनीति से संन्यास ले लीजिए। आपका स्वर्णिम अध्याय बिहार में सर्वदा रहेगा, लेकिन अब इस तरीके की जोड़ शोर और दबाव में आके इस तरीके की गंदी राजनीति जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बिहार के लिए शर्मनाक हो चुका है, अति शर्मनाक हो चुका है। कृपया इससे निजात दिलाइए, अब मत कीजिए ऐसा। ठीक है, पंकज जी। मैं ये कह रहा था कि शराब के मसले में लाखों लोग जेल के अंदर हैं। मैं थोड़ा सा वो आंकड़ा जो मैं डॉक्टर संजय कुमार जी से मैं यही कह रहा था कि उसमें तकरीबन 2.5 लाख लोग जेल के अंदर हैं, जो मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बिहार में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, बिहार जी। में तो 54,000 कैदी को ही रखने की क्षमता ही है जेल में। तो वो तो मैं अच्छा, कभी आपसे बात कर लूंगा, लेकिन मैं कह रहा अच्छा, हूं ना ठीक है, कि हाँ, ठीक है। अरेस्टिंग हुई है उतने लोगों की। हाँ, नहीं नहीं, तो सही कह रहे हैं पंकज जी, ठूस ठूस के रखा हुआ है, ठूस ठूस के रखा हुआ है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है कि 9 गुना जो उनकी क्षमता है, 9 गुना से ज्यादा लोगों को रखा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कार्तिकेय। मैं वही कह रहा था आपसे कि इनका एक बड़ा ही चर्चित स्लोगन है कि ना मैं किसी को फंसाता हूं और ना मैं किसी को बचाता हूं। ये हर जगह सार्वजनिक मंच से ये बोलते रहे हैं। नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते थे, जैसे उन्होंने एक लाइन खींची, अपने हाथ से ही उसको मिटाने में लग गए। उनकी पूरी बिल्कुल सही कह रहे जो हैं। गाथा है वो ये है कि उन्होंने एंटी लालू सरकार बनाई, अब लालू के साथ ही वो सब कुछ कर रहे हैं। 2012 में इनके द्वारा बनाया गया कानून था, उसको इन्होंने खुद ही खारिज कर दिया। देखिए, ये भले ही कुछ भी कहें, लेकिन एक बात साफ है, और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। आप बीजेपी को भी उठा के देख ले, बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि सरकार को आनंद मोहन से माफी मांगना चाहिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया है। कोई भी इस मसले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और बीजेपी हास्यास्पद तब दिखाई पड़ती है जब बीजेपी के नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन सवाल किस पर उठाते हैं? तो इनके आड़ में जो 26-27 कैदी छोड़े गए हैं उन पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है उसमें यादव और मुस्लिम समाहित नहीं होते, इसलिए उनको ये पॉलिटिकली सूट करता है, इसलिए वहां के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। पर मैं इससे भी ज्यादा हैरान इसलिए हूं कि जो आईएएस का एसोसिएशन है केंद्र का, उसने आपत्ति जाहिर की है और डिसीजन को रिव्यू करने के लिए बोला है, लेकिन बिहार का एसोसिएशन इस पर चुप्पी साधे हुए। दूसरी हैरानी मुझे इस बात को लेकर के है कि हर बात पे नीतीश कुमार का पैर खींचने वाली एलजेपी, जो कि दलितों की पॉलिटिक्स करती है, एलजेपी नेता चिराग पासवान भी चुप्पी साधे हुए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जो शराबबंदी को लेकर के इसलिए मुंह खोलते हैं कि उनको लगता है गरीब गुरबा दलित इस मसले पर जेल जाता है और उसकी रिहाई नहीं हो पाती है, वो भी आनंद मोहन को बहुत अच्छा व्यक्ति बता करके उनकी रिहाई का समर्थन करते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब तमाम सियासी दल इसमें सुर में सुर मिला करके बोल रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार, क्या संजय जायसवाल, क्या गिरिराज सिंह, सभी लोग का चेहरा और चरित्र इस मसले पर एक ही जैसा है?